ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 116 आरंभ किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 वैशाख कृष्ण पक्षः चतुर्थी रविवारः मूल नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो हमेशा आरंभ में सबसे पहले जो पहले हुआ है उसको देखना चाहिए। उसको सिंहावलोकनम कहते हैं। सिंहावलोकनम अर्थात जैसे सिंह माने शेर, लायन, वो जिस प्रकार चलते हैं तो ऐसा कहते हैं वो 2 कदम आगे चलते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर आगे चलते हैं फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। इसलिए सिंह के समान अवलोकनम, सिंह के समान देखने को पढ़ाई करने का तरीका है। थोड़ा आगे चलो फिर पीछे को देखो, फिर आगे चलो फिर पीछे देखो। इस प्रकार सूत्र बनाते हुए बीच का सूत्र ना टूटे। तो अब हम सूत्र की धारा को देखते हैं। हमारा ये श्लोक चल रहा है। ये कौन सा है? ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है और ये भगवद गीता गोरखपुर गीता प्रेस नंबर 10 है। इसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है और हिंदी का अनुवाद है। इसको खरीद लेना, बहुत अच्छा है। आपके पास होगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अच्छा जी। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो हमारा सूत्र क्या चल रहा है कि हम देह और देही का विवेक कर रहे हैं। देही कौन है? जिसकी देह है। अब ये देह देही विवेक ही आप समझ लीजिए, ये पूरे वेद शास्त्र का, भगवद गीता शास्त्र का ये मूल विषय है। कोई और इसको नहीं जानता, कोई आंखें इसको नहीं बता सकती, कोई अनुमान इसको नहीं बता सकता। इसको केवल वेद ही बताते हैं कि देही और देह दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव के। क्योंकि साइंस के पास वेद चक्षु नहीं है, इसलिए वो हमको यही पढ़ाती रहती है कि हम देह हैं, हम चेतन देह हैं। लेकिन यहाँ आके बताया जा रहा है कि चेतना देही है। देही का धर्म है चेतना और देह का धर्म जो है वो है अचेतन। तो अचेतन और चेतन मिक्सअप हो गए हैं, इसलिए मिल गए हैं। तो उनका विवेक करवाने के लिए हमें दिखाया गया कि जो देही है वो नित्य है और देह अनित्य है। अर्थात देह की उत्पत्ति और विनाश होता है, विकार होता है, किंतु देही सदा साक्षी बने रहते हैं। वो देह को धारण करते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं और धारण अवस्था में भी वो उसको उसकी अवस्थाओं से स्पर्श नहीं होते। ये हमने पहला भाग देखा। उसके बाद हम इस श्लोक पे आए। तो ये श्लोक किस लिए है? ये इसलिए है कि हमें बताया जाए कि देही जो है उसको देह के धारण अवस्था में भी जो शीत उष्ण और सुख दुख ऐसा लगता है कि उसकी प्राप्ति हो रही है, किंतु वास्तव में वो प्राप्ति नहीं हो रही, वो केवल असत है। तो ये असत क्या है? हमें 2 विभाग बताए गए, जिसकी सत्ता है और जिसकी सत्ता नहीं है।
तो दो प्रकार के बुद्धि विषय, ये आपने बुद्धि विषय शब्द दिमाग में बिठा लेना है कि संसार, ये पूरा संसार क्या है? बुद्धि का विषय है। इस संसार में दो प्रकार के बुद्धि के विषय हैं, ठीक है। हम अपनी बुद्धि से दो विषयों को जानते हैं। कौन कौन से वो दो विषय हैं? एक सद वस्तु और एक असद वस्तु। तो सद वस्तु क्या होती है? जब विचार करने पर हमें पता चलता है कि इसकी सत्ता है, वो एक सद वस्तु है। और दूसरी वो कौन सी चीज़ है जिसको विचार करने पर पता चल जाए कि इसकी सत्ता नहीं है। तो सत्ता है और सत्ता नहीं है, ये दोनों बुद्धि के विषय हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे कि सत्ता नहीं है तो वो बुद्धि का विषय कैसे हो जाता है? तो हमको समझना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी सत्ता नहीं है वो भी बुद्धि का विषय होता है। वो हमने देखा है कैसे, जैसे हमने उदाहरण देखा घट। तो जब हम यहाँ देखो, ये संसार है, पूरा संसार एक घट है। हमारा शास्त्र कितना सरल है, हमको उन चीज़ों से समझाता है जो हमारे जीवन की हैं। ये मॉडर्न साइंस कितनी कठिन है, क्योंकि ये इसकी जो बातें हम जीवन में देखते ही नहीं। कौन जानता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? क्योंकि हम इसको देखते ही नहीं, सदा इसकी कल्पना ही करनी पड़ती है। लेकिन ये शास्त्र क्योंकि ये घट की बातें कर रहा है, तो आप इसको ये नहीं समझना क्या ये कितने पुराने हैं, एक घट की बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बात बड़ी और छोटी नहीं, सत्य कहना चाहिए। तो घट से हमको कितना अच्छा समझ में आता है कि ये सारा संसार अगर दो बुद्धियों का विषय है तो वो दोनों यहीं सामने दिख रही हैं। घट में दो बुद्धियां हैं, एक सद्बुद्धि का विषय और एक असद बुद्धि का विषय। तो घट का जो आकार, ये घट नाम और घट रूप, ठीक है, नाम रूप को प्रकाशित कर रहा है। तो घट नाम और घट रूप ये असद बुद्धि के विषय हैं। और वो जो मिट्टी है जिसका ये घट बना हुआ है, कारण, तो कारण सद्बुद्धि का विषय है। बस इसी प्रकार सारा जगत सद्बुद्धि का विषय और असद बुद्धि का विषय है। तो हमने देखा कि क्यों आप इसको कहते हैं कि ये मिट्टी जो कारणम है वो सद्बुद्धि का विषय है और ये कार्य असद बुद्धि का विषय है। तो भगवान ने बताया क्योंकि नाम रूप जो हैं वो विकार हैं। तो अब आप ये घट को पढ़ाने क्यों लग गए हमें? क्या हम कोई घट की विद्या सीखने आए हैं? नहीं, घट केवल एक दृष्टांत है। तो किसके लिए दृष्टांत है? मुख्य चीज जो आपको बतानी है कि देह के अंदर जो शीत उष्ण, ठंडा गरम और सुख और दुख की प्राप्ति होती है, देही को देह धारण करने पर जो ये सुख दुख की प्राप्ति होती है, क्या ये सद्वस्तु का विषय है या ये असद बुद्धि का विषय है? सद्बुद्धि का विषय, असद बुद्धि का विषय। तो इसको हमने समझना है, क्या ये जो सुख दुख है वो घट का नाम रूप है या ये मिट्टी है? मिट्टी माने देही। तो इसमें भी आपको देही कौन है? मिट्टी। और देह कौन है? ये आकार। इस प्रकार तो हम यहाँ दिखाएंगे कि पहले दृष्टांत में दिखाया जाएगा कि देखिए ये आकार जो है ये कभी भी मिट्टी को छूता ही नहीं है। अब ये कितनी अजीब बात है। मिट्टी से पूछिए क्या आपने कभी घड़े को स्पर्श किया है? तो मिट्टी कहेगी घड़ा होता क्या है भाई, हमने तो कभी घड़ा देखा ही नहीं। हम तो यहाँ हमेशा मिट्टी को ही देखते हैं। क्या मिट्टी से अतिरिक्त भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे को स्पर्श कर रही है? अब आप देख लीजिए, आप कहीं भी उंगली लगा के देखिए, आपकी उंगली मिट्टी पे ही लगेगी। आप कभी भी घड़े और मिट्टी को अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि घड़ा जो है वो सद्बुद्धि का विषय नहीं है, माने उसकी सत्ता ही नहीं है। जिसकी सत्ता है वही तो अलग किया जा सकता है। इसलिए तो फिर ये घट क्या है? घट केवल प्रतीति है। आप वहाँ पर घट
की बुद्धि कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वहाँ मिट्टी ही है। तो मिट्टी के नाम रूप आते जाते रहेंगे, लेकिन नाम रूपों की सत्ता नहीं होगी। और वो जब हम ऐसा विचार कर लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि जैसे घट के नाम रूप हैं, वैसे ही देही के अंदर दिखने वाले शीतोष्ण, गर्मी सर्दी और सुख दुख हैं। तो इतना जब आप जानेंगे, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें जो इतना डर लगा रहता है, शोक होता रहता है कि हाय मुझे दुख आ गया, हाय मेरा सुख चला गया, और वो हम उसके लिए इतने बेचैन रहते हैं कि शास्त्र जो हमको धर्म बताते हैं, हम उस तो धर्म को छोड़ के केवल दुख को दूर करने में ही लग जाते हैं और सुख की प्राप्ति में लग जाते हैं। तो धर्म की हानि होती है, और धर्म को जब हम छोड़ते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए भगवत गीता चाहती है कि हमारा विनाश ना हो, उसके लिए हमको बताया जा रहा है कि ये शीतोष्ण जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप देही हैं, और ये आपको ऐसा लग रहा है मुझे सुख दुख का स्पर्श हो रहा है, किंतु इसकी तो सत्ता ही नहीं है, आपकी सत्ता है, और ये आप में दिखने वाली केवल एक प्रतीति है। इतना जान लेने से क्या होगा? आप इस बुद्धि का स्मरण करेंगे सदा कि मैं देही हूँ, और ये देही में दिखने वाले जो सुख और दुख हैं, ये पूरी की पूरी देह है, ये केवल प्रतीति है। जैसे रस्सी में सांप, ये पूरा जगत एक प्रतीति है परमात्मा में, इसलिए ये परमात्मा को स्पर्श नहीं करता। इसलिए हमको केवल धर्म का ही मार्ग करना चाहिए, चाहे सुख आए या दुख आए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को करते करते मन शुद्ध होगा, और उस शुद्धि से आप ज्ञान को पूरी तरह अनुभव रूप में समझ पाएंगे। इसलिए ये नहीं कि केवल घटपट थोड़ा सा किया हो गया ज्ञान, ये केवल आपको मोह से निकालने के लिए है। ये श्लोक आपको मोह से निकाल देगा, आपको भय दूर हो जाएगा सुख दुख का, और आप आराम से शांत मन से धर्म का पालन करेंगे, राम जी से प्यार करेंगे, और साक्षात राम जी की तरह ही जिएंगे। कोई भी कुछ भी हो जाए, आप कहेंगे सुख दुख जाए पर धर्म न जाए। ठीक है, इसलिए धर्म को किसी हालत पे नहीं छोड़ेंगे, जैसे राम जी ने। अभी हमें लगता है कि राम जी तो जिया ही नहीं जा सकता राम जी के तरह, लेकिन जब हमारा ये मोह दूर कर दिया जाएगा, तब हम कहेंगे कि राम जी की तरह ही जिया जा सकता है। जो राम जी की तरह नहीं जीता, वो तो अनर्थ है उसका जीवन। तो समझ में आ गया कि ये हमको केवल इसलिए बताया जा रहा है कि आप मिट्टी हैं और आपने घड़ा पहन रखा है। तो घड़ा जो आप टूटेगा फूटेगा, उसमें जो कुछ भी होगा, मिट्टी को कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार आप देही हैं, और देही जो है वो निर्विकार है। वो कितने भी देह पहन ले और देह में कुछ भी सुख दुख आ जाए, देही को कुछ नहीं होता। वो निर्विकार सत्य है, उसी की सत्ता है। कोई भी असद वस्तु कभी भी सद वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकती, ये बात है। तो कैसे बताया गया? बताया गया कि विकार, नाम रूप जो हैं वो कारण में विकार होते हैं। विकार कैसे होते हैं? जैसे हमने ये देखा कि जो नाम रूप हैं, ये देखिए किधर है, ये हमने ऐसा देखा था, ये देखिए कि घट जो है ये नाम रूप है। इसके आने से पहले ये नाम रूप कहाँ थे? ये अपने कारण में थे, मिट्टी के गोले के अंदर ये घड़ा था। अगर इसमें घड़ा नहीं था तो आ कैसे गया? इस प्रकार अनुमान लगाया जाता है कि इसमें नाम रूप अव्यक्त हैं, और इसी घड़े का जब ये दोबारा गोला बन जाएगा तो फिर से इसमें अव्यक्त हो जाएंगे। तो नाम रूप अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, फिर अव्यक्त होते हैं। यही सृष्टि है, अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट।
तो नाम रूपों की अपनी कहानी है, लेकिन उन नाम रूपों का जो सत्ता है उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो प्रतीति मात्र है। और जिसकी सत्ता है वो है मिट्टी। वो पहले भी मिट्टी है, वो मिट्टी है, मिट्टी है। मिट्टी व्यक्त अव्यक्त नहीं होती। ये दो जो स्वभाव हैं वो हम अपने अंदर देख सकते हैं। मिट्टी का स्वभाव देही का स्वभाव है और घड़े का स्वभाव देह का स्वभाव है। इस प्रकार बताया जा रहा है कि आपने समझना है कि ये पूरा जगत एक महाघड़ा है जिसके अनेक छोटे 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 आकार नाम रूप हैं। तो भगवान के इस महान नाम रूप के अंदर सारे नाम रूप हैं। ठीक है, यही ओंकार है। ये आपको बताया जाएगा कि सारे नाम रूप ओंकार में से ही निकलते हैं, ओंकार में रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ओंकार की आत्मा देही निर्विकार रहते हैं। ठीक है, इसका प्रसंग आएगा आगे, जब ओंकार का तत्व देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ भगवान ने ये बताया कि जो ये विकार है ये कारण व्यतिरेकेन अनुपलब्धे है, कारण के बिना। ठीक है, विकार ही सहा विकार ही व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमानम। जब घट के संस्थान को आप चक्षु से विचार करते हैं तो मृद व्यतिरेकेन, अर्थात मिट्टी के बिना उसकी उपलब्धि नहीं होती। इसी कारण से हम कहते हैं कि ये घट असत्यम है। ठीक है, और इसलिए घट के आने से पहले और घट के नाश के बाद दोनों में वो मिट्टी रूप से ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तब उसके बाद एक पूर्व पक्ष सामने रखा गया था। पूर्व पक्ष क्या है? पूर्व पक्ष होता है ऑब्जेक्शन, जो आपने कहा है उसके विरुद्ध बोला जाता है। तो क्या बोला कि आप कह रहे हैं कि कारण, जो कारण है वो सत्यम है, कारण की सत्ता है, लेकिन कार्य की सत्ता नहीं है, ऐसा आपने कहा है। लेकिन जो कारण है उसका भी तो एक कारण है, मिट्टी का भी कारण है और उसका भी कारण है, इसका भी कारण है। इस प्रकार ये कारण की चेन तो चलती ही जाएगी। तो इसलिए अगर कार्य सत्ता नहीं है तो कारण की भी सत्ता नहीं है, और उसके कारण की भी सत्ता नहीं है, और उसके कारण की भी सत्ता नहीं है। ऐसे से तो सर्व अभाव प्रसंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, सत्ता है ही नहीं, ऐसा निश्चय होगा। और ये हमने देखा है, ये कोई ऐसे ही पूर्व पक्ष नहीं है। बुद्धिस्ट जो हैं वो यही सोचते हैं कि सत्ता है ही नहीं किसी चीज़ की, ये संसार में केवल प्रतीति ही प्रतीति है। ये पूरा संसार घड़ा है लेकिन इसकी कोई मिट्टी ही नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जब मन के वासनाएं हैं, वासनाएं शांत हो जाएंगी तो धीरे धीरे ये मन ये सारे जगत को खड़ा करता है। और इसलिए मन के शांत हो जाने पर आपका निर्वाण हो जाएगा। इसीलिए वो मेडिटेशंस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, धर्म को छोड़ दो, मठ में चले जाओ और वहाँ पर मन को सुला दो। सब मन जब शांत हो जाता है तो उसको निर्वाण अवस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ वैदिक धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता। यहाँ कहा जाता है कि ये मन बुद्धि इत्यादि ये तो सब असत हैं, लेकिन इसको धारण करने वाला देही असत नहीं है, और इसलिए देही परम सत्य है। आपको वैदिक धर्म का पालन करना है। आप इस जगत को मिथ्या देखते हुए धर्म से ना गिरे। बौद्ध क्या कहते हैं? धर्म को छोड़ दो और मठ में चले जाओ। और यहाँ कहा जाता है इस जगत को आप मिथ्या देखते हुए, असत बुद्धि देखते हुए धर्म में बने रहो, क्योंकि जब आप इस जगत को सत्य देखते हैं तो आप मोहित हो जाते हैं। जब आप इसको मिथ्या देखेंगे तो आप मोहित नहीं होंगे। धर्म में बने रहो। धर्म जो है भगवान की आज्ञा भक्ति से आप करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके मन को पवित्र करेगा, संस्कारों को धोएगा। तब यही ज्ञान आपका जो है ये आत्मदर्शन करवाने वाला हो जाएगा।
तो आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी, तब आप कर्म को छोड़ के सन्यासी होके इस ज्ञान को पकाना। इसलिए पकने का पूरा एक वर्णाश्रम धर्म है यहाँ पर, जो बौद्धों में नहीं है। बौद्धों ने सारे वैदिक धर्म को छोड़ने के लिए उपदेश किया, ठीक है। तो ये हल्की बात नहीं है, कितने हजारों साल तक ये लोगों को मोहित करता रहा है ये कि ये संसार में कुछ है ही नहीं, ये सब केवल मन ही है। ऐसा नहीं है, मन के पीछे देही है, ये हमारा वैदिक पक्ष है। तो अब शंकराचार्य जी इसका उत्तर देने लगे हैं आपकी, तो ये जो आप कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि कार्य भी की कोई सत्ता नहीं और उसके कारण की भी कोई सत्ता नहीं और उसके कारण की भी कोई सत्ता नहीं, इसलिए ये संसार सत्ताहीन है, सद्बुद्धि विषय है ही नहीं, ऐसा जो कह रहे हो उसका उत्तर कैसे शंकराचार्य जी ने दिया? शंकराचार्य जी कहते हैं न, माने आपका कहना गलत है कि सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि का विषय नहीं है। वो कहते हैं सर्वत्र बुद्धि द्वय उपलब्धे है, हर जगह दो बुद्धियां उपलब्ध हैं। कौन सी? सद्बुद्धि असद्बुद्धि इति, दो बुद्धियां, सद्बुद्धि भी है और असद्बुद्धि भी है। तो सद्बुद्धि क्या है? यद विषया बुद्धि ही, जिस विषय को विषय करने वाली बुद्धि, ठीक है। तो जैसे घट विषया बुद्धि, पट विषया बुद्धि, ऐसे जो भी बुद्धि का विषय है, बुद्धि के विषय वाली जो भी बुद्धि है, ना व्यभिचरति, अगर वो बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता, वो बुद्धि जो है विचार करने पर असत सिद्ध नहीं होती, ठीक है। तो तत्सत, वो सत्यम, वो सद्बुद्धि है। तो कौन सी बुद्धि सद्बुद्धि है? जिसका व्यभिचार, ये व्यभिचार शब्द सीख लेना है, वो सद्बुद्धि है जिसका व्यभिचार नहीं होता। वी अभी चर, चर माने हिल जाना, ठीक है, चरती। तो इसलिए अच्छी पूरी तरह जो चरती, हिल जाती है माने बदल जाती है, उसको सद्बुद्धि कहते हैं। और यद विषया बुद्धि व्यभिचरती तत् असत, ये दोनों डेफिनेशंस को ऐसे ही याद कर लो। शंकराचार्य जी के भाष्य को जितना पढ़ेंगे और जितना याद करेंगे उतना आपको खुशी होगी और ये पवित्रता देने वाला होगा। हर समय मन में ये चलता रहे, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरती तत्सत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरती तत् असत। शंकराचार्य जी की भाष्य इतनी सरल है भाषा कि कोई बच्चा भी इसको सीख सकता है, ठीक है। इति सद असद विभागे बुद्धि तंत्रे स्थिते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि सद और असद का विभाग बुद्धि के अधीन है। ऐसा नहीं होगा कि संसार में आपको दो प्रकार की कोई वस्तुएं मिलेंगी, ये सद बुद्धि विषय है, ये असद बुद्धि विषय, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। असद बुद्धि का के विषय होंगे। जैसे कैसे होंगे असद बुद्धि के विषय? जैसे कि ये देखिए, ये घड़ा है, इसी घड़े में आकार असद बुद्धि का विषय है, क्योंकि यद विषया बुद्धि व्यभिचरति। जब हम विचार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घट की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए इसका व्यभिचार हो जाता है। और इस जिसकी सत्ता है, किसकी है? मिट्टी की है, तो मिट्टी का व्यभिचार नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार, लेकिन और यही बात जब देह और देही में देखेंगे तो आप कहेंगे देह जो है वो देह किससे व्याप्त है? वो देह जो है इंद्रियों से व्याप्त है। तो इंद्रियां किससे व्याप्त हैं? मन से व्याप्त है। मन किससे व्याप्त है? बुद्धि से व्याप्त है। बुद्धि किससे व्याप्त है? तो अव्यक्त से व्याप्त है। अव्यक्त किससे व्याप्त है? देही से व्याप्त। तो सारा पीछे 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 जाते जाते हमको देही मिल जाएगा कि ये जो साक्षी आत्मा है ये सर्वव्यापी है, सारी देह में साक्षी आत्मा व्यापी है। इसलिए हमें समझ में आ जाएगा कि ये देह जो है ये किस मटेरियल की बनी हुई है। तो हम कहेंगे ये देह जो, जैसे आप कहते हैं ये मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही आप अपने आप को कहेंगे ये देह देही की बनी हुई है। ये मन, ये इंद्रियां, ये बुद्धि देही की बनी हुई है।
लेकिन कैसे बनी हुई हैं? माया, माने केवल नाम रूप हैं। सारे नाम रूप वास्तव में कभी उनकी सत्ता ही नहीं है। तो सत्ता नहीं होने के कारण वास्तव में जब विचार करेंगे तो देही ही सत्यम है, वो केवल अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया? इस प्रकार देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि देही का कोई ही सत्यम है। ठीक है? अच्छा जी, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्यते। तो ये जो है बुद्धि तंत्र कि सद असत जो बुद्धि है वो आपको देखी जाती है। सद बुद्धि का विषय, असत बुद्धि का विषय। तो सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्यते, समान अधिकरण है, समान अधिकरण में। ठीक है? जहां पर भी आप देखेंगे तो सद असत दो बुद्धियां समान अधिकरण में देखी जाएंगी। तो समान अधिकरण का हमने देखा था कि ये जहां गुण गुणी भाव होता है, जैसे नीला कमल, इसको भी समान अधिकरण कहते हैं। ये दोनों बुद्धियां एक ही जगह पे हैं। नीला को लाओ तो आप कमल लाते हैं, कमल को लाओ तो गुण और गुणी एक ही जगह है। लेकिन ये सद असत नहीं है, नीला भी सत्यम है और कमल भी सत्यम है। तो ये जो समान अधिकरणम है इसको भगवान नहीं कह रहे। भगवान किसको कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं कि घट है। ठीक है? ये है बुद्धि भी इसी जगह पर है और घट भी इधर ही है। पट है, हाथी है, ये जो दो बुद्धियां हैं इसमें से दिखाया जाएगा कि है बुद्धि जो है को विषय करने वाली बुद्धि सद्बुद्धि है, और हाथी पट और घट इसको विषय करने वाली बुद्धि असत बुद्धि है, क्योंकि ये केवल नाम रूप है जो है वो नित्य है। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो इसीलिए भगवान ने कहा न नीलोत्पलवत, जैसे नील और उत्पल है, नीला कमल, ऐसा नहीं हम कह रहे। तो कैसे कह रहे हो? सन घटहा, घड़ा है, पटा है, पट है, कपड़ा है, हाथी है, एवं सर्वत्र। ये बात समझ में आ गई? भगवान इस प्रकार कह रहे हैं। ये मुश्किल थोड़ा पॉइंट है, इसको पकड़ लेना। ठीक है? ये समान अधिकरणम है, एक अधिकरणम है, घड़ा है, कपड़ा है, हाथी है। जब देखेंगे तो हाथी, एक ही हाथी चला जाएगा लेकिन है नहीं जाएगा, ये बताया जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं हाथी के साथ उसका हैपन भी चला जाता है, लेकिन यही तो दिखाना है कि हाथी नाम रूप के नाश से है नहीं नाश होता, कपड़े के नाश से है नाश नहीं होता। अब ये कैसे दिखाएंगे शंकराचार्य जी? ये देखते हैं। देखिए, तब वो कहते हैं तयोहो बुद्ध्योहो घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम न सद्बुद्धि। तो ये जो दो बुद्धियां सर्वत्र हैं उसमें घट पट हाथी, ये आकार, ये नाम रूपों को विषय करने वाली बुद्धि व्यभिचार को प्राप्त होगी, लेकिन है, इनका है नष्ट नहीं होता। ठीक है? अब हम देखते हैं। ठीक है? ये जो भाष्य है आपको पहले ही बताया गया है कि ये पूरे समझ लो, इससे आगे और कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत ही गहरी चीज है। तो आपको बस प्रसन्न होना है कि ये इतना भाग्य हमारे पास आ गया। तस्मात् घटादि बुद्धि विषयः असन व्यभिचारात् न तो सद्बुद्धि विषयः अव्यभिचारात्। तो कहा गया, ये देखिए, इसलिए घट पट हाथी आदि नाम रूपों को विषय करने वाली बुद्धि असत है। क्यों? व्यभिचार के कारण। ठीक है? क्योंकि इनका व्यभिचार हो जाता है, अर्थात जब हम विचार करते हैं तो ये नाम रूप जो है नहीं ठहरते। न तो सद्बुद्धि विषयः अव्यभिचारात्, किंतु सद्बुद्धि का विषय असत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका व्यभिचार नहीं होता। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट यहाँ कर दी गई कि इन तीनों का, जैसे आत्मा देही भगवान ने पहले बताया था कि देही की देह जो है वो सब आती हैं और जाती हैं, अनित्य हैं, लेकिन देही नहीं जाता है,
देही जो है उसके कारण ही देह है, देही परम सत्य है। तो अब यहीं दिखाया जा रहा है इसी प्रकार ये जितने आकार हैं इस संसार में वो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा नहीं जाती। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में आप इतने आकार देखते हैं, वो सब आकार आते जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो स्वप्न को देख रही है, स्वप्न का साक्षी, वो नित्य है। वो उसी के कारण स्वप्न के सारे पदार्थ, स्वप्न का घट, कपड़ा और हाथी में है। तो ये हम कल देखेंगे धीरे धीरे, आपको बस इसमें बने रहना है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।